एक बार फिर आपका वाईफाई अड्डा आई की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं हमेशा आपको एग्ज़ाम और कैरियर से संबंधित एसएससी की कर रहे हो, आप बैंक की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरीके से दिया जाता है ऑनलाइन और कहाँ गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जाएंगे जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो पहले आप कॉल लेटर, आईडी प्रूफ, ये सब सारी चीज़ें, एक नया नियम आ गया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एग्ज़ाम देने से पहले क्या होता है। तो जब भी आप कंप्यूटर पर बैठेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको ये इस तरीके का इंटरफेस होगा, मतलब इस तरीके की आपके सामने जो डिज़ाइन होगी, इस तरीके का। यहाँ आपका फ़ोटो आ रहा होगा, जो भी नाम है यहाँ आ रहा होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर यहाँ लिखा होगा, और पासवर्ड आपको डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया है। लेकिन वो कब डालना है वो आपको वहाँ इन्विजिलेटर बता देंगे क्लास में किस तरीके से। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो टिक कर देते हैं, उसका मतलब उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे और देखो, सबसे पहले तो यही वाला इंटरफेस है, एक मैसेज आएगा, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद फिर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें क्या होगा, आपको इंटरेक्शन दिया जाएंगे कि नेगेटिव कितना है, आप ये गलती ना करें, ये चीज़ करें। तो देखो, आप साइड से इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि इसका क्या क्या मतलब है, कितना नेगेटिव है, कितना नहीं नेगेटिव है। सही है, तो आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आएगा इसमें इस तरीके का। और आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है, तो यहाँ से आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपको एग्ज़ाम में देनी है। तो आपने क्या कर दिया, हिंदी में हम देना चाहते हो हिंदी है, और ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर टिक कर देंगे, मतलब आपने हिंदी सेलेक्ट कर ली। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद एग्ज़ाम में एक मैसेज आएगा, अपना एग्ज़ाम शुरू करें। तो आई एम रेडी ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर क्या होगा, एक पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा और उसमें सारे सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। सबके अलग अलग होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है और जी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सही है, तो ये किस टाइप का, जैसे हमारा रीजनिंग का पोर्शन है, हमें इंग्लिश मैथ में जाना है, इंग्लिश में जाना है, या मैथ में जाना है, या जनरल अवेयरनेस में जाना है। कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, जैसे ये हिंदी है तो हम इंग्लिश में समझ सकते हैं, मतलब ट्रांसलेट यहाँ से चेंज हो जाएगा। सही है, और आप साइड से जब भी जाएंगे, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, ऐसा नहीं है कि हम यहीं घूमें, कहीं से भी हम यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं साइड से, जो भी जिस नंबर पे आपको जाना है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये समझेंगे इनका क्या मतलब है। आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादातर सब वाइट कलर का हो रहा है, तो मतलब ये हमने ये क्वेश्चन अभी चेक ही नहीं किया, मतलब देखे ही नहीं है। और रेड कलर का मतलब होता है आपने क्वेश्चन देखा है, आंसर नहीं दिया। और ग्रीन कलर का मतलब होता है आपने आंसर दे दिया। और ये जो आता है पर्पल कलर का, मार्क, मतलब आप कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं इसको बाद में अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। समय बचता है लास्ट में 5-6 मिनट, फिर वो ढूंढते कौन सा वाला था, 40 वाला था, 45 वाला, ढूंढने में वो समय ख़राब करते हैं। और आज के टाइम में बिना समय बचाए आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आप बैंकों के देखिए, उसमें कितनी स्पीड मांगते हैं। और मार्क रिव्यू में क्या होता है कि आप किसी पे टिक कर दोगे और नेक्स्ट कर दोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका आंसर आपने दे दिया है, फिर आपको ढूंढना है नहीं ढूंढना है, ये बात चलो मैं करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया, कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे 81 नंबर वाला है। सही है, तो 81 नंबर पे इस पे लिखा है मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो ये तो हमें भी पता है, रमेश पोखरियाल निशंक भी है सरनेम इसका। तो आप एक चीज़ देखिए, ये नहीं कि टिक लगा दिया हो गया, तो आपको क्या करना है, ये सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर करेंगे क्लिक। अब क्लिक करने पर ये देखिए किस टाइप का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। तो ग्रीन का क्या मतलब है, आपने आंसर दे दिया है, क्या है, आंसर दे दिया। और रेड का मतलब आंसर नहीं दिया। अब जैसे भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, हमें इनमें कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ना हमें पता, तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने से क्या होगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब आपने उस
क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन आंसर नहीं दिया। अब इसमें लिखा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो ये हमारे हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, और चुनाव आयुक्त तो आपके अलग होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं। ठीक है, अब हमने इस पर क्या कर दिया, नेक्स्ट। तो हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं वो मतलब सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, तभी वो क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, मतलब आंसर आपका जा रहा है। अब हम बात करें, अब ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा कम समझ में आ रहा है और फिर हम चाहते हैं कि बाद में समय मिलेगा तब हम इसे देख लेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन है, इसमें मार्क फॉर रिव्यू, इस पर देख रहे हो आप, मार्क फॉर रिव्यू, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ देखना और फिर आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट। सेव नेक्स्ट करने पर क्या होगा, तो आप इसका कलर देखिए किस टाइप का हो गया, ये है मार्क। अब मैंने ये पूरा पेपर दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और मेरा अभी मुझे ध्यान नहीं है कौन सा वाला मैंने छोड़ा था। तो जब भी आपको लास्ट में क्वेश्चन ढूंढना हो कि वो मैंने मार्क किया था वो कौन सा था, तो आपको कलर देखना है। कलर कैसा देखना, मार्क का ये वाला। ठीक है, तो आप जाएंगे तो ये सीधा आपको 84 दिखाई दे रहा है, 84 नंबर, आप सीधा यहीं क्लिक करेंगे तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। यदि आपको पता है जैसे 85 क्वेश्चन नंबर है, इलाहाबाद की बैंक की टैगलाइन क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये बाद में देखूंगा इन दोनों में से कोई एक है, तो आपने सेव नेक्स्ट कर दिया। अब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत टाइम बाद ध्यान आया एक मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, तो आप ढूंढोगे तो कभी आप ढूंढते रहोगे कौन सा था, इतना ध्यान नहीं देता है एग्ज़ाम में कि 85 नंबर वाला ही था। ठीक है, तो ये मार्क रिव्यू का क्या है ऑप्शन, तो इससे आप तुरंत देख लोगे हाँ 84 नंबर वाला मैंने छोड़ा था। बात समझ में आ गई। अब हम बात करें आंसर एंड मार्क रिव्यू। ठीक है, अब जैसे मैं 85 पे जाता हूँ, इलाहाबाद बैंक की क्या है टैगलाइन, तो इसकी है ट्रेडिशनल और ट्रस्ट। ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल और ट्रस्ट है इसकी। अब मैं चाहता हूँ कि लग तो यही रहा है, श्योर नहीं हूँ लेकिन लग यही रहा है, तो इस पर आपको क्या करना है, टिक करना है, और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू, इस पर क्या कर दूँगा, नेक्स्ट करने पे क्या होगा, तो आप इसमें देखो टिक देख सकते हो, लगाए कि नहीं, ग्रीन कलर का और पर्पल कलर। अब मार्क नेक्स्ट रिव्यू में क्या अंतर है, इसका मतलब है जब आपको समय नहीं मिलता, ये वाला क्वेश्चन आप देख नहीं पाते, ये वाला सिर्फ मार्क की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका काउंट नहीं होगा, मतलब अटैम्प्ट नहीं किया गया ये काउंट होगा। ठीक है, मतलब अटैम्प्ट नहीं किया ये दर्शाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और यदि आपने मार्क करके नेक्स्ट कर दिया है तो ये आपका अटैम्प्ट में काउंट हो जाएगा, मतलब ये भी इसका आंसर आपने दिया है। अंतर दोनों में समझ में आ रहा है। मतलब यदि आपने मार्क कर दिया, बाद में देखूंगा, और किसी कारण आपका समय ख़त्म हो गया और आपका पेपर सबमिट हो गया, तो ये जो मार्क किया है वो आपका अटैम्प्ट में काउंट नहीं होगा, मतलब आपने आंसर नहीं दिया। यदि मार्क रिव्यू कर दिया है तो वो आपका अटैम्प्ट में काउंट हो जाएगा, मतलब आपने आंसर दे दिया है। बात समझ में आ गई दोनों में। अब जैसे कि अब मैं इसका मान लो ये ग्रीन है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका आंसर मैं हटाना चाहता हूँ, रमेश पोखरियाल नहीं है, गलत हो गया, अब मैं ये अटैम्प्ट ही नहीं करना चाहता, तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे। यहाँ वो देखते हैं कि यहाँ तो आंसर, मतलब ये चिन्ह हट ही गया, मतलब मैंने आंसर तो हटा ही दिया, और वो सीधा कहीं ना कहीं चले जाते हैं ऐसे 86 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, 86 नंबर वाले पर, तो उसमें क्या है, फिर वो अटैम्प्ट करने लगते हैं। उन्हें ये ध्यान नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ चेंज करेंगे उसे सेव नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप देखिए 81 वाले पे मैं फिर जा रहा हूँ, अभी भी वो आपका आंसर टिक है। यदि आपको हटाना है, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, फिर आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट। अब ये मानेगा कि आपने वाकई में आंसर नहीं देना चाहते। अंतर समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हटाना भी है तो सेव नेक्स्ट करेंगे। तो ये तो आपका क्या है, ठीक है, रमेश पोखरियाल है, तो जब तक आप इस पर सेव नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक वो काउंट नहीं करेगा। इनका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं।
टाइम ऊपर चलता रहता है और आप जिसमें आप जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं वो टाइम बाउंडेशन होते हैं, जब खुलेंगे तभी वो आएंगे। सही है, इन की का बहुत मतलब है। सही है, अब आपने अटैम्प्ट कर लिया। तो वाइट कलर का मतलब होता है आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, रेड कलर का मतलब होता है आपने देखा आंसर नहीं दिया, और ग्रीन का मतलब आपने आंसर दे दिया, और पर्पल का मतलब होता है बाद में देखेंगे लेकिन आपका अटैम्प्ट होने के बाद मतलब सबमिट होने के बाद ये काउंट नहीं करता, लेकिन ये मार्क करके आप रिव्यू करोगे तो ये मार्क कर लेगा, मतलब काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगाना है सिंपल है, आप इस तरीके से लगाएं और ऑटोमेटिक आप सबमिट हो जाता है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्या करूँगा, सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब मैं देखो इस पर सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा तो आपके पता चल जाएंगे। तो आप ये देखिए, आपने आंसर दिए 2, मतलब 2 आंसर आपने दिए हैं। ठीक है, मान लो, और 22 क्वेश्चन ऐसे आपने चेक किए। मैंने थोड़ी देर पहले चला के देखा था तो क्या क्या आया है, सिलेबस चेक कर रहा था। अब 74 आपने क्वेश्चन ही नहीं देखे कि किस टाइप के आए हैं। मार्क का मतलब ये है कि आपने उसे मार्क करके छोड़ दिया, बाद में चेक करेंगे कि अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए आंसर एंड मार्क रिव्यू, जब भी आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है मार्क वाला, ये वाला जो आपने देखने के लिए छोड़ा ये काउंट नहीं होगा, और आंसर एंड मार्क रिव्यू में क्या ये वाला आपका काउंट हो जाएगा। कुल मिला के ये आप सोचो कि मैंने 2 ही आंसर दिए हैं, नहीं आपने 3 आंसर दिए हैं। ये ग्रीन लग जाता है तो ये इसमें ही काउंट हो जाता है लास्ट में, लेकिन ये वाला नहीं काउंट होगा। अंतर समझ में आ गया? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम में आती हैं। ठीक है, और आपके कैरियर से और नए नए फॉरम उनकी डिटेलें बताता हूँ। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।